कांग्रेस के अंदर भी एक ऐसी लॉबी है जो प्रियंका गांधी से ऊपर राहुल गांधी को मानती है। क्यों विजय कौशिक जी? अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे कि प्रमोद जी का ये व्यक्तिगत मामला, ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है। भैया हमारे लिए तो राहुल गांधी सर्वोपरि है, ये लड़ाई भी कांग्रेस को लड़नी होगी। अभी आपने प्रमोद कृष्णन जी से बात की थी, अपने बड़े भाई हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा ये उनके निजी विचार हैं। उन्होंने हर जगह मेरा मेरा विचार, मेरी सोच उन्होंने क्लियर कहा था। तो ये उनकी निजी सोच है, उससे पार्टी का कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। अच्छा, पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी सर्वोपरि? नहीं, सर्वोपरि नहीं है, पार्टी का प्रमुख चेहरा है। ठीक है, सर्वोपरि तो चलिए ठीक है। 2024 का कांग्रेस का चेहरा सिर्फ राहुल गांधी। अब ठीक है सर, प्रमोद कृष्ण, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और प्रमोद कृष्णन ने माना है कि राहुल गांधी जी तपस्वी की भूमिका में हैं। ठीक है, तो भाई तपस्वी व्यक्ति को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए ना। ठीक है, निश्चित तौर पर उन्होंने मिलेगी कांग्रेस की तरफ से जब भी जो भी जिम्मेवारी। चेहरे की बात करना चाहता हूँ केवल, ठीक है, कि कहा गया कि भी चेहरा कौशिक साहब पुजारी को नहीं, तपस्वी को। अभी मेरे भाई भाजपा प्रवक्ता आलोक वत्स जी ने कहा, पुजारी तो बुरा मान गए थे सर। एक मिनट सुनिए ना। हाँ, आलोक वत्स जी ने कहा कि भाई अटल बिहारी सरकार में विकास हुए थे। ठीक है, मोदी जी तो नहीं मानते। मोदी जी तो रोज चीख चीख कर कहते हैं 70 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि अटल बिहारी भी जो है उसी गिनती में है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी वीपी सिंह के खिलाफ कौन चेहरा था, कभी चंद्रशेखर के खिलाफ कौन चेहरा था, जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए, एचडी देवगौड़ा या जो भी हुए, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनके खिलाफ उस समय कौन चेहरा था। कभी चेहरों पर जरूरी नहीं है कि चुनाव हो, हमेशा नीतियों के ऊपर चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे कांग्रेस का मानना है कि भाई चेहरे छोड़ दीजिए, चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण है, नीतियां महत्वपूर्ण है और उनका धरातल पर इम्पैक्ट महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसे लोग समझते हों, जानते हों, पहचानते हों, जिसको पसंद करते हों, जिस पे भरोसा करते हों। ऐसी थोड़ी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा देश का, तो मैंने कह दिया तो बन जाएगा, आपने कह दिया तो बन जाएगा, या कोई कह जी हमारी पार्टी से नेता हो। तो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार वो होना चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे विपक्ष में सबसे ज्यादा जो क्रेडिबल चेहरा लगता है वो प्रियंका गांधी जी का लगता है। तो ये मैंने बोला है कि अगर संयुक्त विपक्ष प्रियंका गांधी जी को कैंडिडेट बनाता है तो मैं समझता हूँ एक जबरदस्त फाइट हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े चेहरा है। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत ताकतवर नेता है, और उनको अगर हराना है तो उसके सामने कोई बड़ा चेहरा देना पड़ेगा। नहीं, ठीक बात नहीं। देखो, प्रमोद कृष्णन जी को चापलूसी करनी है वो एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रमोद कृष्णन जी साहे के साथ, प्रियंका गांधी के साथ रहे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? सारी एडवाइजिंग प्रमोद कृष्णन जी प्रियंका गांधी की कर रहे थे उस समय। क्या हुआ ये पूरे देश ने नहीं देखा। जिनको सारे अधिकार दे दिए गए सारे निर्णय लेने के, और मैं हूं, लड़ सकती हूं, वो नारा भी उन्होंने दे दिया। और उन्होंने पहले की अपेक्षा इस बार 2017 की अपेक्षा 2022 में और डुबो दिया कांग्रेस को। उनको कह रहे हैं प्रमोद कृष्णन जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। प्रियंका, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, मुख्यमंत्री हैं वो, कोई उनके पास भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, जमीनी से जुड़ी नेता हैं। जितने उन्होंने आंदोलन और धरने दिए गए होंगे उसका 1% भी प्रियंका गांधी ने नहीं दिया होगा। और प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवार होंगी।